मूवी का स्टार्ट साउथ कैरोलिना के टाउन केल्टन में रहते टीनेजर ईदन वेड की ड्रीम से होता है, जिसमें वो बाकी ड्रीम्स की तरह एक ही लड़की को देखता है और ड्रीम से जाग कर ईदन जॉब करने बाहर निकलता है। वो स्टोरी भी सुनाता है जिससे हमें पता चलता है कि इस टाउन से वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत से सोल्जर्स गए थे, इसीलिए ये टाउन वाले वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी सुनाते रहते हैं। साथ ही ईदन से पता चलता है कि ईदन की मदर लिला की डेथ हो चुकी है और उसके बाद से ईदन के डैड गम में ही रूम से बाहर नहीं निकलते। ईदन जॉगिंग करते हुए ग्रीन ब्रेड तक पहुंचता है और उधर आराम करने के लिए रुकने पर उसे ट्री के सामने एक लॉकेट गिरा मिलता है और ईदन उसे अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो घर जाता है और स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट करते हुए उनके घर उनकी फैमिली फ्रेंड एमा आती है, जो कि लिला की डेथ के बाद से ईदन का ख्याल रख रही है। नेक्स्ट सीन्स में ईदन अपने दोस्त लिंक को पिक करता है और लिंक ईदन को बताता है कि टाउन में घर से कभी ना निकलने पर मशहूर मैकन नामी शख्स की नीस उसके घर रहने आ गई है और अब वो स्कूल भी ज्वाइन करेगी। ईदन कोई खास रिएक्शन दिए बगैर स्कूल की तरफ निकल जाता है और उसके स्कूल जाने पर हम देखते हैं कि ईदन को एमिली मिलती है और वो ईदन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए डेस्परेट है, लेकिन ईदन इंटरेस्टेड नहीं है। क्लास स्टार्ट होती है तो मैकन की नीस लेना आती है, जिसके बारे में एमिली और उसके फ्रेंड टाउन में चलने वाली गॉसिप बताते हैं कि मैकन की पूरी फैमिली डेविल वर्शिपर है और लेना मजाक बनाकर वही बात खत्म कर देती है। स्कूल खत्म होता है तो हम देखते हैं कि ईदन बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा होता है जब कार के सामने लेना आती है, जो अपनी कार खराब होने पर वहीं खड़ी होती है और ईदन उसे घर छोड़ने के लिए कार में बिठा लेता है। ईदन और लेना की फैमिली और स्कूल के बारे में बातें होती हैं और फिर वो लेना के हाथ में पकड़ी बुक के बारे में बात करते हैं कि तभी लेना का घर आ जाता है और वो गेट पर ईदन को बाय करती अंदर चली जाती है। ईदन वहाँ से घर आता है और लेना वाली बुक पढ़ता है और साथ ही मिला हुआ लॉकेट निकाल कर देखता रहता है। नेक्स्ट सीन्स में वीजले की कॉल करने पर ईदन ग्रीन ब्रेड पहुँचता है, जहाँ टाउन के सारे क्रिश्चियंस जमा होते हैं क्योंकि वहाँ लेना के आने के बाद से एक ही जगह लाइटनिंग हो रही है, जिस पर एमिली लेना को टॉन्ट करती है, लेकिन ईदन उसे सपोर्ट करता है तो वो ईदन से रिलेशनशिप खत्म किए चली जाती है। अगले दिन क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर लाइब्रेरी में बैंड बुक लेकर आती है, जो कि मैकन की फैमिली के बारे में होती है। इस पर एमिली और उसकी फ्रेंड ऑब्जेक्ट करते हैं और साथ ही वो लेना पर टॉन्ट्स करते हुए प्रे करने लग जाते हैं और लेना एंग्शियस होती जाती है। तभी क्लास की विंडोज टूटती हुई सबको जख्मी कर देती हैं और लेना वहाँ से भाग जाती है, जबकि सब लेना को विच समझकर उसे ही गिल्टी समझते हैं। लेना के वहाँ से जाने पर ईदन उसके घर जाता है, जहाँ उसे घर में कोई नहीं मिलता और लेना बाहर बैठी दिखती है। ईदन उसके पास जाता है और उससे बातें करके अपनी ट्रू फ्रेंडशिप की विश का बताता है। लेना खुश होती है, लेकिन उसे अपने अंकल के आने से पहले जाने का कहती है कि तभी मैकन की आवाज आती है और वो ईदन का सरनेम सुनकर अंदर बुलाता है। उधर वो बातों ही बातों में लेना के विंडो वाले इंसिडेंट पर प्रोबेशन पर होने का बताता है। ईदन उससे इम्प्रेस हो ही रहा होता है कि मैकन उससे फ्यूचर की प्लानिंग्स के बारे में पूछता है और ईदन अभी सोच ही रहा होता है तो मैकन उसके मरने तक का सारा फ्यूचर दिखाता है, जिस पर ईदन घर से एक्सक्यूज करता निकल जाता है, जबकि पीछे मैकन लेना को ईदन से दूर रहने का कहता है, लेकिन लेना उसे अपनी 16th बर्थडे तक फ्रेंड्स बनाने देने की विश करती है, मगर मैकन उसकी सेफ्टी के लिए मना कर देता है, जिस पर लेना रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। वहाँ विंडो से वो ईदन को इशारा करते देखकर उससे मिलने बाहर जाती है और ईदन उससे सॉरी करते हुए उसकी तरफ देखते बताता है कि वो उसे अपनी ड्रीम्स में देख चुका है। साथ ही ईदन लेना को आने वाली 16th बर्थडे के लिए ग्रीन ब्रेड से मिलने वाला लॉकेट देता है, जिसे दोनों एक साथ टच करते हैं तो ईदन को अपनी ड्रीम्स जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के फ्लैशबैक्स आते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है और जब वो अपने डैड को ढूंढता नीचे आता है तो उसे एमा मिलती है, जो उसके पूछने पर बताती है कि जब वो आई थी तो ईदन घर पर ही था। साथ ही एमा ईदन के हाथ में लॉकेट देखकर उसे वापस ग्रीन ब्रेड रख के आने का कहती है, लेकिन ईदन ने तो उन्हें लॉकेट के मिलने की जगह बताई ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन्स में ईदन लेना से मिलने उसके घर आता है और गेट से एंटर होकर आगे बढ़ते हुए उसे फील होता है कि वो किसी सर्कल में जा रहा है और जब वो पीछे मुड़ता है तो अपने आप को गेट से अंदर आता देखता है। ईदन कुछ समझ न आने पर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन ट्रीज की ब्रांचेस उसे जकड़ लेती हैं और ऊपर काले बादल आ जाते हैं। तभी वहाँ लेना आकर उसे अपने मैजिक से बचा लेती है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है और बताती है कि उनकी फैमिली कैस्टर्स की है, जो मैजिक स्पेल्स की पावर्स रखते हैं। मैकन ने वही पावर्स यूज करके घर के बाहर स्पेल किया था, जिसकी वजह से ईदन को सबसे गुजरना पड़ा। ईदन उससे लॉकेट के बारे में पूछता है तो उसे कुछ नहीं पता होता और वो ईदन को अपने से दूर रहने का कहती है, लेकिन ईदन उसकी पावर्स देखकर भी उसे डेट पर कन्विंस करता है और मैकन की आवाज आने पर
विंडो के थ्रू वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एमा को फॉरेस्ट आते देखते हैं, जहाँ उससे मैकन मिलता है और वहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एमा एक सीयर है और उसके एंसेस्टर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में टाउन को बचाया था। और साथ ही एमा डार्कनेस के फील होने का बताती है। मैकन अपनी सिस्टर सेराफिन, जो कि डार्क कैस्टर है, का बताता है कि वो लेना पर नजर रखे हुए है और उसके करीब रहती है, जिस पर एमा गुस्सा करती है और वो दोनों ईदन और लेना का नाम लेकर किसी कर्ज का भी जिक्र करते रहते हैं। एमा अपने एंसेस्टर से भी हेल्प मांगती है ताकि वो लेना को सेराफिन की डार्कनेस से सेव कर लें, लेकिन एंसेस्टर्स कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। ईदन और लेना डेट पर होते हैं, जहाँ ईदन लेना को लीला की बातें बताते हुए टाउन से अपने साथ दूर चलने का कहता है, लेकिन लेना मना करते हुए उसे बताती है कि फीमेल कैस्टर अपनी 16th बर्थडे के बाद अपनी ट्रू नेचर रिवील करती है, जिस पर वो लाइट या डार्क यानी अच्छी या बुरी बनती है और फिर उन्हें अपनी सारी जिंदगी उसी फॉर्म में गुजारनी होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन्स में टाउन के सारे लोग लेना को टाउन से निकालने की विश के लिए चर्च में प्रिंसिपल और मेयर के सामने जमा होते हैं। तभी वहाँ मैकन आता है और सबको याद दिलाता है कि टाउन उसके एंसेस्टर्स का है और लेना को इनोसेंट कहते हुए थ्रेट्स देता जाने लगता है कि जब लोगों को लेना के खिलाफ प्रूफ्स दिखाती मिसेस लेनकॉल सेराफिन में बदल जाती है और चर्च पूरा खाली हो जाता है। सेराफिन लेना से रिलेटेड कर्ज का जिक्र करती कहती है कि ईदन और लेना के लव के जरिए ही वो कर्ज पूरा होगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि लेना बहुत स्ट्रॉन्ग कैस्टर है और जब लेना को हार्ट ब्रेक मिलेगा तो वो डार्क हो जाएगी, जिस पे कैस्टर्स मॉडल को खत्म करके दुनिया में हुकूमत कर सकेंगे। मैकन उसकी बातों से एग्री नहीं करता और लेना को लाइट की तरफ लाने का प्रॉमिस करता वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो सेराफिन गायब हो गई होती है और चर्च में सब बैठे मैकन की तरफ देख रहे होते हैं। अगले दिन ईदन स्कूल में होता है जब लेना की कजन रिडले वहाँ आती है और ईदन को फैमिली डिनर के लिए वहाँ से लेना के घर ले जाती है। वो उसे अपने स्पेल से कुछ बोलने या हिलने के काबिल नहीं रहने देती और लेना के सामने बिठा देती है, लेकिन लेना मैकन के कहने पर काम रहती है। डिनर के दौरान रिडले कर्ज का जिक्र करती हुई लेना के जल्द ही अपनी तरह डार्क होने का कहती है और फिर भी जब लेना को गुस्सा नहीं आता तो वो ईदन के करीब होती है, जिस पर लेना गुस्से में रिडले को पीछे करने के लिए टेबल घुमाती जाती है और रिडले को घर से बाहर फेंक देती है। रिडले के जाते ही ईदन गिर जाता है और लेना उसके पास बैठ जाती है। साथ ही वो मैकन और अपनी ग्रैंडमा से कर्ज का पूछती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देते बात टाल देते हैं। उसे ईदन के पास बैठा देखकर ग्रैंडमा और मैकन कर्ज के स्टार्ट होने का जिक्र करते हैं। लेना एक कजन की हेल्प से ईदन को रूम में लेकर जाती है और जब ईदन की आंख खुलती है तो लेना बताती है कि रिडले पहले ऐसी नहीं थी, पहले उन दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन जब रिडले 16 की हुई तो वो घर से भाग गई थी, ये कह के कि उसे अपने अंदर डार्कनेस फील हो रही है। और लेना ने खुद देखा था कि मून के सामने आने पर रिडले डार्क बन गई थी और उसे मॉडल्स को अपनी विश के मुताबिक चलाने की पावर्स मिल गई थी। मजीद ये कि उसने लेना के सामने एक मैन को लूर करके ट्रेन से हिट करवा दिया था। इसी वजह से लेना को डर है कि वो भी रिडले जैसी ना बन जाए, लेकिन ईदन उसे तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन्स में ईदन लेना को लेकर मूवी थिएटर जाता है, जहाँ स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स आए होते हैं और ईदन उनको इग्नोर करने का कहता लेना को बिजी रखता है। तभी लेना को ईदन की पॉकेट से लॉकेट मिलता है और वो फ्लैशबैक दोबारा देखने की विश करती ईदन से हाथ मिलाती है। उन दोनों के हाथ लगने पर मूवी थिएटर में ही मूवी की तरह पूरा फ्लैशबैक चलता है और हम देखते हैं कि जेनीवीव नामी औरत सोल्जर्स के जलाते घर की तरफ भाग रही है। साथ ही ईदन नामी शख्स उसके पीछे आ रहा है कि तभी एक सोल्जर ईदन को शूट कर देता है और जेनीवीव ईदन को जिंदा करने के लिए कोई स्पेल पड़ती है, जिससे ईदन तो जिंदा हो जाता है मगर जेनीवीव डार्क हो जाती है और वो ईदन को मारने के बाद सोल्जर्स को मारने के लिए भरती है। फ्लैशबैक के दौरान ही सेराफिन आकर लेना को उसकी इसी तरह बहुत जल्द डार्क होने का बताती है, जिस पर लेना डर जाती है और एडन उसे वहाँ से लेकर घर चला जाता है, जहाँ एमा और मैकन भी आ जाते हैं और मैकन लेना को स्टोरी सुनाता है कि उसकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर जेनीवीव को ईदन नामी मॉडल से लव हो गया था और वर्ल्ड वॉर 2 में जब सोल्जर्स ने ग्रीन ब्रेयर को चलाते हुए ईदन को शूट करके मार दिया था तो जेनीवीव ने फॉरबिडन स्पेल पढ़ के ईदन को जिंदा तो कर लिया था, मगर उस फॉरबिडन स्पेल की वजह से जेनीवीव डार्क हो गई थी। इस डार्कनेस की वजह से उसे ईदन का लव भी भूल गया था और उसने खुद ही ईदन को मार दिया था, जिस वजह से कर्ज स्टार्ट हो गया था कि जेनीवीव की ब्लड लाइन की सारी फीमेल्स डार्क हो जाएंगी। लेना जब मैकन से सेराफिन का पूछती है तो वो बताता है कि सेराफिन लेना के मैजिक से डार्कनेस
डार्कनेस फैलाना चाहती है और इस पर्पस के लिए वो ईदन का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए वो ईदन और लेना दोनों की सेफ्टी के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर रहने का कहता लेना को लेके वहाँ से चला जाता है। दोनों को जुदा हुए 2 वीक्स गुजर जाते हैं, जबकि एक दिन ईदन के घर मिसेस लिंकॉन आती है, लेकिन घर का मेन डोर खुल नहीं रहा होता और उसे खोलने की ट्राई करते हुए ईदन मिसेस लिंकॉन की बातें सुनते समझ जाता है कि वो सारफीन है और वो उसे अंदर आने से मना करता है। तभी सारफीन को पता चलता है कि लेना ने स्पेल्स पढ़कर घर को सेव किया हुआ है। एडन घर से निकलकर फौरन लेना के घर जाता है, जहाँ ग्रैंडमा, लेना की आंट और मैकन लेना के गिफ्ट बॉन्ड किए एडन को दूर रखने की ट्राई करते हैं, लेकिन एडन मॉर्टल होते हुए भी सारे स्पेल्स से गुजरते हुए लेना के पास आता है और उसे समझाता है कि वो उससे दूर नहीं रह सकता और वो कभी भी लेना को डार्क नहीं होने देगा। तो हेल्प के लिए उसे एमा के पास लेकर जाता है, जो अपनी लाइब्रेरी के नीचे कैस्टर्स की बुक से भरी जगह लेकर जाती है और उधर वो लेना को कर्ज के बारे में जानने के लिए बुक की विश कहने का कहती है। लेना की विश पर एक रूम का डोर खुलता है, जिधर एक ही बुक होती है, जिसको खोलने पर पेज खाली मिलते हैं, लेकिन एमा लेना को वेट करने का कहती है और ईदन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही बुक के पेजेस फिल होने लग जाते हैं और लेना कर्ज के बारे में ढूंढने लग जाती है। बुक पढ़ते हुए उसे एक वीक हो जाता है, मगर कर्ज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, जिस पर लेना स्ट्रेस्ड होने लग जाती है, जिस वजह से ईदन और लेना की लड़ाई भी होती है। लेकिन ईदन लेना को कर्ज की वजह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और लेना फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। उधर बैठे हुए ईदन एमा से मैकन और अपनी मदर लीला के रिलेशन का पूछता है, तो उसे पता चलता है कि मैकन लीला को लव करता था, मगर लीला ईदन के फादर को पसंद करती थी। उसी रात ईदन के घर मैकन आता है और वो उसे फिर लेना को छोड़ने का कहता है, लेकिन ईदन फिर इनकार कर देता है। एक दिन लेना बुक में कुछ पढ़कर रोने लगती है और डोर लॉक करके बहाना बनाती ईदन को वहाँ से भेज देती है। ईदन के जाने के बाद वो रोती हुई एमा को बताती है कि जेनीवीव ने अपने लव को जिंदा करने के लिए फॉरबिडन स्पेल पढ़ा था, इसीलिए कर्ज को खत्म करने के लिए लेना को अपने लव की जान लेनी होगी, लेकिन वो ईदन की जान नहीं लेना चाहती। वो अगले दिन ईदन से मिलती है और दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ईदन की आंख अपने बेड पर खुलती है और एमा उसे नीचे बुलाती है, जहाँ उनके ईदन से लेना के बारे में पूछने पर उन्हें पता चलता है कि लेना ने ईदन की मेमोरीज इरेज कर दी हैं। ईदन और लेना ऐसे ही सारा टाइम अलग हुए गुजार देते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साराफीन और रिटले कर्ज को सच करने के लिए ईदन के दोस्त लिंक को अपने स्पेल में किए हुए बुलेट बनाने का स्पेल सिखाती हैं। फाइनली लेना की बर्थडे और टाउन में हुई बैटल की सेलिब्रेशन का दिन आ जाता है। ईदन बाकी टाउन वालों की तरह तैयार हुए ग्रीन प्रेयर में होता है, जबकि लेना अपनी क्लेम होने की सेरेमनी में होती है। गेम में लिंक ईदन को शूट करता है, मगर बुलेट असली होती है, जिस पर ईदन गिर जाता है और लेना उसका दर्द फील करती उसके पास आती है। तभी वहाँ साराफीन और रिटले भी आते हैं और रिटले के राइल करने पर लेना लिंक को दूर फेंक देती है और गुस्से में डार्क बनते हुए स्टॉर्म ले आती है, मगर तभी ईदन के डिस्गाइज में बुलेट से इंजर्ड मैकन उसे रोक देता है। मैकन उसे बताता है कि उसने खुद को कर्ज खत्म करने के लिए सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि कर्ज किसी प्यारे के मरने से खत्म होना था और लेना अपने अंकल मैकन को भी प्यार करती थी। लेना को डार्क ना बनता देखकर साराफीन मून के सामने आते ही उसे डार्क बनने का बताती है, लेकिन लेना मून को ही छुपा देती है और रिटले डर के वहाँ से भाग जाती है, जबकि साराफीन लेना को बातों में घुमाने की कोशिश करती है, मगर लेना मिसेस लिंकॉन से साराफीन की सोल निकाल कर उसे खत्म कर देती है। इन सारे इवेंट्स को 6 मंथ्स गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि ईदन लिंक के साथ कॉलेज टूर पे जाने से पहले एमा से लाइब्रेरी में मिलने आता है। उधर उसे लेना भी बैठी दिखती है। वो एज क्लासमेट्स उससे बात करता है तो लेना उसे वही बुक गिफ्ट करती है जिससे वो दोनों पहले पढ़ के डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ईदन को मेमोरी स्पेल की वजह से कुछ याद नहीं होता, इसीलिए वो इंटरेस्ट लिए बुक ले लेता है और सफर के दौरान उसे ही पढ़ता रहता है। रास्ते में टाउन से निकलते हुए ईदन को बोर्ड साइन दिखता है जो लेना की लाइटनिंग से चला था और ईदन को कुछ याद आता है, जिस पर कार से बाहर निकलकर वो लेना का नाम पुकारता है और लाइब्रेरी में बैठी हार्ट ब्रेक से हाफ लाइट और हाफ डार्क कैस्टर बनी लेना ईदन की आवाज सुनकर वो लाइट की साइड पर आ जाती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।